सो तन कर सेंगा दूसर रहते मम कथा प्रसंगा भगति संत तन कर संगा दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संत तन कर सेंगा दूसर रहते मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अपार चौथी भगत मम गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमार चौथे भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भगत वेद मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठ दस शील विरति बहु करमा निरंतर छठ दस शील विरति बहु करमा निरत निरंतरी सजन धर्मा। कर लेखा आठम जगत संतोषा सपने उठई देखी परितोषा कथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब जन छल हीना मम भरोसा दिया हर सही दीना। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा हर सन दीना। और पिताजी जो इन नौ भावियों को बोलता है उसका जीवन पार है, जीवन बेड़ा पार है। हाँ नवमहु एक जिनके होई नारी पुरुष सहचर चाहे कोई। नवम महु कहूँ जिनके होई नारी पुरुष राचर कोई। नारी पुरुष राचर कोई। पिताजी ये नौ भक्ति है, आप अगर ये नौ भक्ति में से कोई एक भी भक्ति करते हो तो समझ लेना कि आप पर भगवान की कृपा है। जैसे ही नौ भक्तियां प्रहलाद जी ने सुनाई, हिरण्यकशिपु ने अपनी गोद से प्रहलाद जी को फेंक दिया। अरे कहां से ये दुष्ट पैदा हो गया? गुरु पुत्रों को बुलाया गया। अरे तुम ये सिखाते हो इन्हें? अरे तुम्हें बताया गया कि आप असुरी शक्तियां सिखाइए, असुरी विद्या सिखाइए, आप इन्हें नवदा भक्ति सिखाते हो। उन्होंने कहा देखो मैं कुछ नहीं सिखाता, तुम्हारा बेटा प्रकृति द्वारा सीखा हुआ है, इसमें मेरी गलती क्या है? और ये वास्तव में बात सत्य थी। प्रहलाद जी को किसी ने नहीं सिखाया, उन्हें मां के पेट से ही ज्ञान था।
जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, कयादु गर्भ से थी और कयादु को इंद्र किडनैप करके ले जा रहा था। बीच में नारद जी भगवान मिल गए, कहा ये क्या कर रही हो, ये तो गलत है। कयादु को छुड़वाया और जहां पर कयादु रुक गई उसी आश्रम में नारद जी भगवान ने गर्भवती कयादु को भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनाया है। इसलिए प्रहलाद जी ने भगवान के गुणगान अपनी माँ के गर्भ में ही सुन लिए थे, इसलिए भगवान का हमेशा चिंतन करते। जाकर के गुरु के पास में जब वो सिखाने लगे, सभी बच्चे बोलो हिरण्यकश्यपु नमो नमः। सारे बच्चे बोलते हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद कहते नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलो। गुरुजी कहते नहीं, किसी ने अगर ये बोला बहुत पिटेगा, उसे दंड दिया जाएगा, ये बोलो हिरण्यकश्यपु नमो नमः। और जैसे ही तीसरी बार गुरुदेव ने कहा हिरण्यकश्यपु नमो नमः, पेट में पीड़ा आरंभ हो गई है। इतनी तेज से पेट में दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। जब कुछ नहीं हुआ तब प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव एक बार आप बोलकर देखिए, एक बार, सिर्फ एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। जब नहीं माने हैं, हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं, तो और पीड़ा बढ़ गई। और जब पीड़ा में इंसान होता है फिर उसे चाहे जहर दे दो वो भी खा लेगा, कहेगा बस दर्द बंद हो जाएगा। आज कहा कि बालक ज्यादा ही जिद कर रहा है तो एक बार बोल देता हूँ, क्या जाता है। तो बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो जैसे ही दर्द बंद हुआ है, अब तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और पूछ रहे हैं हे प्रहलाद तुम्हारे प्रभु कैसे हैं, वो कैसे नजर आते हैं। अब प्रहलाद जी कहते हैं गुरुदेव अपना हरि तो हजारों हाथ वाला है, अपना प्रभु हजारों हाथ वाला है। और कैसे है हजारों हाथ वाला, प्रहलाद जी समझा रहे हैं। हे गुरुदेव